हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम लोग करने वाले घटना चक्र सीरीज, जिसमें कि हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में है चैप्टर राज्य विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद। इसके पहले हम लोगों ने राज्यपाल पढ़ा था, तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देखिए। और भी पूरे शुरू से इसमें पॉलिटी का वीडियो बनाया गया है और सारे सब्जेक्ट पर बनाया गया है। तो देखिए, वीडियो भले ही बोरिंग लगे चाहे जैसा लगे, पसंद आए चाहे ना आए, लेकिन इसमें पढ़ना घटना चक्र बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये यूपीएससी और यूपीपीसीएस का एग्जाम देना चाहते हैं, आरओ का भी। तो घटना चक्र बहुत ज़रूरी होता है पढ़ना, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना होता है, तो समझ में आता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। राज्य विधानमंडल एवं मंत्रिपरिषद, इसमें नोट्स को देखते हैं। विधानसभा यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 3 में अनुच्छेद 168 212 तक राज्य के विधानमंडल के बारे में उल्लेख है। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य विधानमंडल का गठन विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल को मिलाकर होगा। प्रत्येक राज्य में विधायी कार्यों के संपादन के लिए विधानसभा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 170 के अनुसार प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिक से अधिक 500 और कम से कम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। अपवाद स्वरूप वर्तमान में राज्यों में सिक्किम 32 और मिजोरम एवं गोवा यानी दोनों में 40 की विधानसभाएं 60 से कम सदस्यों वाली हैं। इनके अतिरिक्त पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा में 30 सदस्य निर्वाचित तथा 3 सदस्य केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। सबसे बड़ी विधानसभा उत्तर प्रदेश की 403 है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है। अनुच्छेद 170(2) के अनुसार प्रत्येक राज्य को विधानसभा निर्वाचन हेतु प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो। 87 में संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत यह विभाजन 2001 की जनगणना पर आधारित है। विधानसभा अध्यक्ष के अधिकार तथा कार्य लोकसभा अध्यक्ष के समान ही है। विधानसभा अध्यक्ष यदि किसी प्रश्न पर पक्ष और विपक्ष में बराबर मत आए तभी अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है। सदन तथा राज्यपाल के बीच अध्यक्ष ही संपर्क स्थापित करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का संपादन उपाध्यक्ष करता है। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या, जो कि वर्तमान में 1971 की जनगणना पर आधारित है, वर्ष 2026 के पश्चात होने वाली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक यही रहेगी। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 14(3) के तहत जम्मू कश्मीर में विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या 107 निर्धारित थी, जिसे परिसीमन के बाद बढ़ाकर 114 कर दिया गया, जिसमें 24 सीटें पाकिस्तान द्वारा अधिग्रहित क्षेत्र पीओके में होने के कारण रिक्त रखी जाएंगी। इस प्रकार जम्मू कश्मीर विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या 83 प्रावधानित थी, जिसे परिसीमन के बाद बढ़ाकर 90 यानी कुल सीटें 107 से बढ़ाकर 114 कर दिया गया है, जैसा कि प्रावधान जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 60 में किया गया था। दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर ऐसे संघ शासित प्रदेश हैं जहां विधानसभाएं हैं। अनुच्छेद 173 के तहत विधानसभा की सदस्यता के लिए योग्यता है वह भारत का नागरिक हो तथा उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो। अनुच्छेद 332 के तहत विधानसभाओं में जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण का प्रावधान है। तो हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 1 है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है तो विधान परिषद एवं राज्यपाल, दूसरा है विधानसभा में विधान परिषद, तीसरा है विधानसभा एवं राज्यपाल, चौथा है राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। तो तीसरा और चौथा सही है, बाकी पहला और दूसरा गलत है। तो इस प्रकार हो जाएंगे ऑप्शन सी, तीसरा और चौथा सही है, दोनों ही है, बाकी गलत है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में राज्य विधान पालिकाओं यानी स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन कौन सा है? तो ये होता है विधान पालिका परिषद, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो ये रखा गया अनुच्छेद 171 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित कौन सी सही विधि है? तो यह सही विधि है, ऑप्शन सी हो जाएगा, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद से पारित विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है विधान परिषद को, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? तो यह की जा सकती है राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7 है,
भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाजत मिलती है? तो ये होता है ऑप्शन बी 169। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो यह है अनुच्छेद 169 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया को अपनाया जाता है? तो ये होता है अनुच्छेद 169 में, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, राज्य विधान परिषद के उत्पादन के लिए राज्य विधान सभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है, राज्यपाल पर बाध्यता अधिरोपित करता है कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करे। तो ये गलत है, बाध्यता नहीं है। दूसरा है, केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्रवाई करे। तो यही कथन सही है, ऑप्शन बी। तो इस प्रकार 10वां का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, भारत में किसी राज्य की विधान परिषद आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है? तो नहीं। दूसरा है, किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्देशित करता है। तो ये भी गलत है। तो इस प्रकार 1 और 2 दोनों गलत है। तो हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो 1 न ही 2। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो यह किया जाता है कुल सदस्यों का 1/10। क्वेश्चन नंबर 13, विधान परिषद में मनोनीत सदस्यों की संख्या? तो ऊपर में से कोई नहीं, क्योंकि 1/10 होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्य विधान परिषद के विषय में सही क्या है? तो इसमें सही बताना है। तो ये दिया गया है, इसके कूट का प्रयोग करना है, इसमें बताना है कौन सा सही है। तो इसमें देखिए, पहले यह एक अस्थायी सदन है, और इसके बाद हो जाता है यह भंग नहीं होगा। फिर होगा कि इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। तो नहीं, 6 वर्ष का नहीं होता है। फिर चौथा, 1/6 सदस्य स्थानीय सदस्यों द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो ये भी गलत है। 5वां, 1/6 सदस्य विधानसभा द्वारा निर्वाचित होते हैं। तो ये भी गलत है। 6वां है, प्रति दूसरे वर्ष इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ये सही है। फिर 6वां है, 7वां है, उपराज्यपाल सदन का सभापति होता है। तो ये सही नहीं होगा, उपराज्यपाल सदन का सभापति नहीं होता है। फिर उसके बाद 8वां आता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो ये सही है, सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो इस प्रकार पहला गलत है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, फिर चौथा गलत है, 5वां गलत है, 6वां सही है, और 7वां गलत है, 8वां सही है। तो इसमें देखिए दूसरा तीसरा ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी ये सही है। हाँ। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में किसे भंग नहीं किया जा सकता है पर समाप्त किया जा सकता है? तो ऑप्शन डी है, विधान परिषद। क्वेश्चन नंबर 16, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है, यद्यपि संविधान 7म संशोधन अधिनियम 1956 में इसके लिए उपबंध है? तो ऑप्शन डी है, मध्य प्रदेश में नहीं है, बाकी कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है? तो ये है, तमिलनाडु में नहीं है, बाकी कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार में है। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो राजस्थान में नहीं है, बाकी बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र में है। क्वेश्चन नंबर 19 से, निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? मतलब वही पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन है। तो यूपी में है, बिहार में, कर्नाटक में, एमपी में नहीं है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? तो केरल, तो केरल में नहीं होगा। तो एक जहाँ हटा दीजिए। हिमाचल प्रदेश, वहाँ भी नहीं है, दिल्ली में भी नहीं है, बिहार में है। तो केवल 4 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, वर्ष 1956 में कितने पुनर्गठित राज्यों में द्विसदनीय विधायिकाएं थी? तो 1956 में पूछ रहा है। तो देखिए, वहाँ पर उस समय ऑप्शन इसमें ए हो जाता है 5 का, लेकिन इस समय यहाँ पर 6 दिखाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है? तो ये हो सकती है 60 और 500, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे? तो ये होगा सिक्किम, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 24 से, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में उपबंध है कि
प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। दूसरा कथन है, कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम हो। तो केवल 20 सही है, पहला गलत है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं 500, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो ये ऑप्शन ए है, 170 नंबर, इस अनुच्छेद 170। क्वेश्चन नंबर 27 है, विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है? तो ये की गई है 25 वर्ष, ऑप्शन बी। राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भाषी समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर याद रखिए, अनुच्छेद डी है, ऑप्शन डी है, अनुच्छेद 333 है। क्वेश्चन नंबर 29 है, किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? तो है उत्तर प्रदेश की, 403 है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या सबसे अधिक है? देखिए, इसमें उत्तर प्रदेश का नाम नहीं है, वरना उत्तर प्रदेश होता है, तो इसमें हिमाचल प्रदेश है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है? तो यह करता है भारत का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल के किसी सदस्य के निरर्हता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है? तो यह है राज्यपाल, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 33 है, विधानसभा के सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये लिया जाता है, ऑप्शन बी, राज्यपाल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34 है, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर पद त्यागना चाहे तो उसे अपना पद त्याग पत्र देना चाहिए, तो किसको देना चाहिए? तो राज्यपाल को, ऑप्शन सी। नहीं, सॉरी, राज्यपाल को नहीं, उपाध्यक्ष को देगा, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विधानसभा का अध्यक्ष यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो अपना पद रिक्त कर देगा, तो सही है। दूसरा है, जब कभी विधानसभा का विघटन किया जाता है तो अध्यक्ष अपने पद को तुरंत रिक्त कर देगा, तो ये गलत है, तुरंत नहीं करता है, तो केवल एक होगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36 है, विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष यानी स्पीकर पद पर बना रहता है, तो ये विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, राज्य की विधानसभा के सत्रावसान का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये दिया जाता है राज्यपाल द्वारा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। दूसरा कथन है, जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उसे उस विषय पर वह लोकसभा के नियम पालन करता है। दोनों कथन सही है, एक और दो दोनों, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई का सही क्रम चुनें। इसमें दिया गया है क्रम, तो इसमें है, पहले शपथ प्रतिज्ञान लेगा, उसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण होगा, उसके बाद मंत्रियों का परिचय होगा, फिर होगा निधन संबंधी उल्लेख, तो 3, 2, 4, 1, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, राज्य विधानमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम गणपूर्ति क्या है? तो ये होगा 10 सदस्य या कुल सदस्यता का 10वां हिस्सा, जो भी अधिक हो, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विभाग के प्राक्कलन समिति के नियंत्रणाधीन नहीं है? तो नहीं होगा, तो ये होगा गृह विभाग, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42 है, राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किनके निर्वाचन में भाग लेती है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, और है राज्यपाल के सदस्यों के, राज्यसभा के सदस्यों के, राज्य विधान परिषद के सदस्यों के। तो पहला, तीसरा और चौथा हो जाएगा, उपराष्ट्रपति में नहीं लेता है। क्वेश्चन नंबर 43, राज्य की संचित निधि का संचालन किया जाता है, तो यह किया जाता है, तो राज्य की संचित निधि का संचालन होता है राज्य के विधानमंडल द्वारा किया जाता है, तो इसमें से कोई नहीं है। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि का स्थापना के लिए उत्तरदायी है? तो किसी राज्य का विधानमंडल होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर
45 से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सही है? ऑप्शन ए है राज्य की कार्यपालिका शक्ति, ऑप्शन बी है राज्य के कार्यकाल के लिए शर्तें, ऑप्शन सी है राज्यपाल की पदावधि, ऑप्शन डी है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46 है धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? तो यह हो सकता है 3 माह से अधिक तक नहीं, ऑप्शन सी। 47 नंबर क्वेश्चन है विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? तो यह है 4 माह तक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 48 है राज्य में धन विधेयक यानी मनी बिल प्रस्तुत किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है केवल विधानसभा में, ऑप्शन सी। विधानसभा वही है जैसे संसद में लोकसभा होता है। 49 नंबर क्वेश्चन है यदि बजट विधानसभा में पूरा स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? तो वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50 राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर तो राज्य के राज्यपाल की संतुष्टि के, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्ति किया जाता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए अनुच्छेद कौन सा है? तो पूछ रहा है अनुच्छेद हो जाएगा 164, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 52 है किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सही है। ऑप्शन बी है सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, सही है। ऑप्शन सी है राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं, तो यही सही नहीं है। ऑप्शन डी है मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन सी गलत है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो ये होता है ऑप्शन बी 12। क्वेश्चन नंबर 54 मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, यही सही नहीं है, बाकी सब तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 55 है बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? तो 6 माह तक, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है भारत के संविधान के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मतदान के लिए योग्य है किसी राज्य में 6 माह के लिए मंत्री बनाया जा सकता है, तब भी जबकि वह उस राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, तो ये गलत है। दूसरा है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार कोई भी ऐसा व्यक्ति जो दंडिक अपराध के अंतर्गत दोषी पाया गया है और जिसे 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड दिया गया है चुनाव लड़ने के लिए अस्थायी तौर पर निरहित हो जाता है भले ही वह कारावास से मुक्त हो चुका हो, तो दोनों गलत है। इस प्रकार ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण किया जाता है, तो यह किया जाता है राज्य विधानसभा द्वारा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 58 में निम्न में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए। तो एक है मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है, एक सही है। दूसरा है मुख्यमंत्री विधान विषयक प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है, तो ये भी सही है। तीसरा है मुख्यमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठकों में भाग लेता है, तो ये गलत है। चौथा है मुख्यमंत्री किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष रखवाता है, तो चौथा सही है। इस प्रकार 1, 2, 4 हो जाएगा, 3 गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 59 है संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? तो ये है अनुच्छेद 100D, ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 167। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की कार्य अवधि होती है तो 5 वर्ष की होती है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 61 है भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? तो ये हुई थी उत्तर प्रदेश में, तो उनका नाम देखिए सुचिता कृपलानी। ये क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ था लेखपाल के एग्जाम में, तो याद रखिए सुचिता कृपलानी है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी तो सुचिता कृपलानी है। देखिए यहाँ पे दिखा भी रहा है, MPPC से पूछा है, यूपी लोअर सब में पूछा है 2004 में। क्वेश्चन नंबर 63 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, सही है। दूसरा है राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है।
तो ये गलत है, केवल एक सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी नस्तियाँ किसके माध्यम से भेजी जानी आवश्यक है? तो ये है मुख्य सचिव द्वारा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 65 है, 1992 में अयोध्या घटना के पश्चात कुछ प्रदेशों में विधानसभाएं भंग कर दी गई थी। नीचे लिखे प्रदेशों में से किसकी विधानसभा भंग नहीं की गई थी? तो यह है बिहार की, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न राज्यों में से किस एक ने मुसलमानों के लिए नौकरी तथा शिक्षा में प्रवेश हेतु आरक्षण प्रस्तावित किया था? यह है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 67 है, भारत में कौन एकमात्र राज्य है जहां सामान्य यानी कॉमन सिविल कोड लागू है? तो ये है गोवा में, ऑप्शन डी, गोवा में। गोवा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सामान्य सिविल कोड लागू है। वस्तुतः यहाँ सभी नागरिकों के लिए 19वीं शताब्दी से ही पुर्तगीज सिविल कोड चला आ रहा है, जिसे परिवर्तित नहीं किया गया है। तो देखिए इसमें 67 क्वेश्चन थे, तो ये समाप्त होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे हाई कोर्ट एवं उसके अधीनस्थ न्यायालय के बारे में। तो ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा, नेक्स्ट चैप्टर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।